दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम सैंडी नाम की एक 45 साल की औरत को देखते हैं जो कि एक हाउसवाइफ होती है। सैंडी अपने पति और 2 बच्चों के साथ बहुत खुश थी और वो उनसे बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन सैंडी जब अपने पति के लैपटॉप में अपने बेटे के बर्थडे पार्टी का वीडियो देख रही थी, तब उसे एक वीडियो मिलता है जो सैंडी देख लेती है। तब उसे पता चलता है कि उसका पति का जेनिफर नाम की एक औरत के साथ अफेयर चल रहा है। अब ये देखकर वो बहुत दुखी होती है और गुस्से में आकर वो अपने पति से डिवोर्स लेकर अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क में जाती है। अब अपना घर चलाने के लिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए सैंडी नौकरी ढूंढने लगती है और इसके साथ ही उसे रहने के लिए एक जगह भी चाहिए थी। इसलिए वो न्यूयॉर्क में एक घर रेंट पर ले लेती है। फिर जब एक दिन वो घर के बाजू में कैफे में जाती है, वहां पर उसकी मुलाकात एक 25 साल के लड़के अरम से होती है। अरम का भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था और वो दोनों ही अपनी लाइफ में अब खुशी ढूंढ रहे थे। और इसके साथ ही सैंडी भी अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क के लाइफ में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए वो एक सेल्फ डिफेंस की क्लास ज्वाइन करती है, जहां पर सेल्फ डिफेंस के साथ साथ मेंटली कैसे खुश रहा जा सकता है, ये भी सिखाया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात फिर से अरम से होती है। दरअसल अरम को ग्रेजुएट होने के बाद भी कोई अच्छी खासी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए उसे पैसों के लिए वहां भी काम करना पड़ रहा था, जो करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी क्लास टीचर सैंडी को अपना सारा गुस्सा अरम पर निकालने को कहती है। तब सैंडी अपने पति की हरकतों को याद करके अपना सारा गुस्सा अरम पर निकाल देती है। पहले तो वो उसे गंदी गंदी गालियां देती है और फिर वो उसे कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देती है। इसके बाद अगले दिन सैंडी अरम से कल की हरकतों के लिए माफी मांगती है और उसे पूछती है, क्या तुम मेरे बच्चों के लिए कोई बेबी सिटर ढूंढ सकते हो? तब अरम बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। इस पर सैंडी राजी हो जाती है। उसी रात जब अरम बेबी सिटर के लिए सैंडी के घर पर आता है, तब उसे पता चलता है कि सैंडी के बच्चे बहुत नॉटी हैं, जिन्हें संभालना उतना आसान नहीं है। फिर सैंडी अरम को वहीं छोड़कर एक आदमी के साथ डेट पर चली जाती है, पर वो आदमी तो एक नंबर का गधा था और वो सैंडी के साथ काफी अजीब हरकतें कर रहा था, जिससे वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती। इस वजह से सैंडी परेशान होकर घर आ जाती है। इधर घर पर अरम धीरे धीरे सैंडी के बच्चों का दोस्त बन गया था। उसने दोनों बच्चों को सुला दिया था। रात में सैंडी अरम को अपनी खराब डेट के बारे में बताने लगती है और साथ में ये भी बोलती कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे खुश रख सके और मेरे बच्चों को भी अच्छी परवरिश दे सके। अगली सुबह अरम जब कैफे में काम कर रहा था, तभी वहां पर सैंडी के दोनों बच्चे आते हैं और उसे बोलते हैं कि उनकी मां मर चुकी है। ये सुनकर अरम बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से वहां पर जाकर सैंडी को चेक करता है। तब अरम बच्चों को बताता है कि वो मरी नहीं है, बल्कि गहरी नींद में सो रही है। इसके बाद हम सैंडी को देखते हैं, जिसकी लाइफ अब पहले से बेहतर हो चुकी थी और उसे न्यूज एजेंसी में अब एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। अब क्योंकि सैंडी बिजी रहती थी, इसलिए वो अरम को परमानेंट बेबी सिटर की जॉब ऑफर करती है। पर अरम के इस बेबी सिटर जॉब से उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होते, क्योंकि अरम ने एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और वो चाहते थे कि अरम बेबी सिटर वाली जॉब ना करे। इसलिए उनके कहने पर अरम बेबी सिटर जॉब के साथ साथ एक बड़ी कंपनी में जॉब भी ढूंढने में लग जाता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और अरम अब सैंडी और बच्चों के और भी नजदीक आने लगा। वहीं सैंडी के दोस्त भी समझ जाते हैं कि सैंडी अब अरम को पसंद करने लगी है। दूसरी तरफ अरम को भी अब दूसरी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसे सिर्फ सैंडी और उसके बच्चों के साथ ही रहना पसंद था। फिर एक दिन सैंडी फाइटिंग मैच की 2 टिकट्स अरम को देती है और उसे कहती है कि तुम अपने दोस्तों के साथ ये मैच देखने के लिए चले जाओ। पर अरम कहता है कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, इसलिए वो सैंडी को ही अपने साथ चलने के लिए पूछता है, जिस पर सैंडी उसे हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों साथ में मैच देखने जाते हैं, जहां पर सैंडी को भी बहुत मजा आता है। फिर कुछ देर बाद अरम के पास एक आदमी आता है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ था, जहां पर अरम इंटरव्यू देने गया था। फिर उन दोनों की बातें सुनकर सैंडी को पता चलता है कि अरम को उस कंपनी में नौकरी मिल गई थी, पर अरम ने बेबी सिटिंग के लिए वो नौकरी छोड़ दी। फिर वो सीईओ के उधर से जाने के बाद सैंडी अरम से पूछती है, तुमने हमारे लिए जॉब क्यों छोड़ दी? तब अरम उसे बताता है कि पहली बार उसे कुछ करने से खुशी मिल रही है और उसे सैंडी और उसके परिवार के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तभी हम देखते हैं कि मैच के दौरान एक बॉक्सर सीधा अरम के ऊपर आकर गिर जाता है, जिससे उसको बहुत चोट लगती है और फिर सैंडी उसे उठाकर अपने घर ले आती है और उसे आज रात यहीं रुकने को कहती है। पर तभी वहां पर सैंडी का एक्स हस्बैंड आ जाता है और वो सैंडी और बच्चों को अपने साथ वापस चलने को कहता है और अरम को वहां से जाने को कहता है, लेकिन वो नहीं जाता है और सैंडी को अपने हस्बैंड के ऊपर अपने दिल की भड़ास निकालने को कहता है। तब सैंडी अपने हस्बैंड को वही सारी बातें बोलने लगती है जो उसने सेल्फ डिफेंस की क्लास में बोली थी। वो अपने एक्स हस्बैंड को गंदी गंदी गालियां सुनाती है। सैंडी ने अपने हस्बैंड को वो सारी बातें बोल दी थीं जो कई सालों से उसके दिल में थी। ये सब सुनकर उसका पति वहां से भाग जाता है। फिर सैंडी अरम को कहती है कि कल वो उसे अपने साथ डेट पर ले जा रही है। अगले दिन अरम अपने दोस्त को बताता है कि वो सैंडी के साथ आज रात डेट पर जा रहा है, तो उसके दोस्त को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आज रात उसकी एक स्टेज परफॉर्मेंस थी और वो चाहता था कि आराम भी वो शो देखने आए। अब आराम अपने दोस्त को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए वो शाम को सैंडी के साथ उसका शो देखने के लिए आता है और फिर शो खत्म होने के बाद वो सैंडी को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पर तभी आराम को वहां पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है और वो कहती है कि वो उसके पास वापस आना चाहती है, पर आराम उसे इग्नोर कर देता है और वापस सैंडी के पास चला जाता है।
पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों घर पे आते हैं और साथ में इंटीमेट होने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर दोनों बच्चे आ जाते हैं। तब अरम दोनों बच्चों को अपने और सैंडी के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ सैंडी भी अपने दोस्तों को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देती है कि उसे अपने बच्चों के बेबी सिटर से ही प्यार हो गया है। पर क्योंकि अरम की उम्र सिर्फ 25 साल थी, इसलिए सैंडी के दोस्त सैंडी और अरम के रिलेशनशिप का मजाक उड़ाते हैं, पर अरम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन अरम सैंडी को अपने पेरेंट्स से मिलवाने उनके घर लेकर आता है और वहाँ अरम की मॉम सैंडी से अच्छे से बात नहीं करती। उनकी हरकतों से सैंडी समझ जाता है कि उसकी मॉम को उन दोनों का रिलेशनशिप पसंद नहीं है, क्योंकि सैंडी की उम्र 45 साल है। पर सैंडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अरम उससे और उसके बच्चों से बहुत प्यार करता है। लेकिन अब फिर भी सैंडी को ये लगने लगा था कि वो अरम से बहुत बड़ी है और वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। फिर एक दिन ऑफिस में काम करते हुए सैंडी को बहुत ही अजीब सा फील होने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर रात को सैंडी ये बात अरम को बताती है, जिसको सुनकर पहले तो अरम घबरा जाता है, फिर बाद में वो सैंडी से कहता है कि वो भी यही चाहता है कि हम दोनों हमेशा साथ में रहें। फिर अगले दिन जब वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि सैंडी प्रेग्नेंट है, पर वो इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। अब ये सुनकर सैंडी परेशान हो जाती है और बाहर आकर वो अरम से झगड़ने लगती है। झगड़े के दौरान वो अरम से कहती है कि उनका साथ में रहना सही नहीं है, क्योंकि वो उससे 20 साल बड़ी है और उनका रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता। और अब क्योंकि उन दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो दोनों अब साथ में नहीं रह सकते। और ये बोलकर सैंडी वहाँ से चली जाती है। दरअसल सैंडी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अरम की लाइफ खराब हो। अरम सैंडी को समझाने की काफ़ी कोशिश तो करता है, पर सैंडी इस रिलेशनशिप को आगे किसी भी हालत में कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से अरम बहुत दुखी हो जाता है और अपनी बेबी सिटर की जॉब छोड़कर ट्रैवल के लिए दूसरे देश में चला जाता है। लेकिन अरम अलग अलग देश में घूमने के बाद सैंडी और उसके बच्चों को ही याद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सैंडी एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही थी और उसे अपनी जॉब में भी प्रमोशन मिल गया था। अब ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं और सैंडी अब एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बन जाती है और अरम दुनिया के अलग अलग देश में घूमते हुए बच्चों को पढ़ाने लगता है। अरम के साथ काफ़ी लड़कियां रिलेशनशिप में आने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसे किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो अभी भी सैंडी से ही प्यार करता है, जिस वजह से अब वो अकेला रहना चाहता है। फिर एक दिन हम सैंडी को उसके बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। तभी सैंडी की मुलाकात वहाँ पर आराम से होती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरम उसे बताता है कि कुछ साल पहले बांग्लादेश में उसने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था और अब वो दोनों साथ में रहते हैं। फिर जब सैंडी को पता चलता है कि अरम अभी भी सिंगल है, तब वो दोनों हंसी खुशी साथ में रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।